हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर आवर चैनल जेनियस ब्रेन 240। जैसा कि आप लोग के पीछे पता है कि एक्सरसाइज 8 जो है से मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 और 8.3 ये तीनों एक्सरसाइज का वीडियो पूरी तरीका से अच्छा से इंट्रोडक्शन के साथ बना करके जो है से अपलोड किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.4 के लिए कुछ यूजलाइज फॉर्मूला, अर्थात इसमें कौन कौन सी फॉर्मूला यूज होंगे वो चीज हम लोग देखेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 3 फॉर्मूला याद रखना है। कितने? तो 3। कौन कौन, ये अभी आप देखिए कि कौन कौन 3 याद रखने हैं। तो फर्स्ट आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना है। और इसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो यदि हम लोग खाली साइन स्क्वायर बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 1 इधर प्लस में है, कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा, 1 के साथ माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, यदि हमें खाली साइन बराबर लिखना पड़ेगा साइन थीटा बराबर, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, इस प्रकार से, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। नेक्स्ट, यदि कॉस हम लोग इधर ले तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन उधर माइनस में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। और ये इधर से स्क्वायर हटा देंगे, खाली कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, इस प्रकार से। तो एक फॉर्मूला था और एक से टोटल ये 4 फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ये याद है 1 नंबर वाला, तो ये ऑटोमेटिक आपको पता रहेगा, इधर उधर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर है आपका, दूसरा नंबर है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो इससे बना सकते हैं इस प्रकार से कि इधर खाली tan रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 देखिए इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा 1। tan बराबर खाली लिख सकते हैं क्या हम लोग, tan थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर हटा दिए, रूट से हट जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम लोग सेक बराबर लिखना चाहें तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये तो है, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यदि हम लोग इस प्रकार से लिखना चाहे सेक थीटा जो है ना, सेक थीटा बराबर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर फॉर्मूला में ये तीसरा नंबर फॉर्मूला, और आपको क्या याद रखना है, तो तीसरा नंबर याद रखना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इससे तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, खाली की खाली कॉट रहने दीजिए है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर 1 आ जाएगा माइनस में। नेक्स्ट, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, ठीक है। यहाँ पे रूट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को हम लोग नहीं हटाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। नेक्स्ट, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर को भेज दीजिए इधर, तो इधर आन करके क्या चढ़ जाएगा जी, रूट चढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है ना। पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
और तीसरा याद रखना है, चूंकि ये जो है पहला लिखा गया ये तीसरा होगा। तीसरा याद रखना है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए तो 1 बोल रहा है इस प्रकार से कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें जो यहाँ दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, सेक और टेन, इसे क्या में चेंज करना है हमें? इसे चेंज करना है कॉट ए में। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे सबसे हम लोग मान लेते हैं पहला क्या है, साइन ए है। तो पहला में साइन ए लिख लेंगे, इसको आप चाहे तो नंबरिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो साइन ए है, तो साइन ए को क्या कर देंगे, इसको हमें कॉट में लाना है, कॉट के पदों में। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए आप यहाँ पे, तो सबसे पहले ऐसे हम लोग साइन के लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके और रूट दे देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग दो को कैसे लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर भी कर देंगे और ऊपर में रूट भी दे देंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, दो। तो दो को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए साइन को ऐसे लिखा जा सकता है। अब बताइए आप, साइन किसके उल्टा होता है? तो साइन होता है किसके उल्टा, कोसेक। कोसेक, यहाँ स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर, यानी कि साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हुआ है, चूंकि साइन ए बराबर 1 by कोसेक ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे आइए, 1 का 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हुए थे? तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला था कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर ए है, प्लस में कितना था, 1 था। 1 का रूट होगा तो ए जो है 1 बाहर आ जाएगा और नीचे में बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, और इसका हो जाएगा निचला का इस प्रकार से रूट, और यही हो जाएगा फाइनल क्या, आंसर। ठीक है, आई होप कि 1 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे दूसरा आ जाइए। तो दूसरा है यहाँ पे साइन, साइन के बाद क्या है, सेक है, सेक ए। तो सेक ए को हम लोग चेंज करना है, तो सेम टू सेम वैसे ही कर दीजिए आप, है ना। क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर कर देंगे और ऊपर से रूट भी दे देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सेक ए का सेक ए रह जाएगा। नेक्स्ट बताइए, सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, रूट है, रूट दे दीजिए। नेक्स्ट बताइए, 1 प्लस टेन किसका उल्टा होता है, यहाँ एक फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस प्रकार से बगल में फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, कौन लग रहा है से। ठीक है, नेक्स्ट टेन किसका उल्टा होता है, तो टेन होता है कॉट का उल्टा, इस प्रकार से। जिसको और आगे कैलकुलेशन होगा, 1 और कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो, जो एलसीएम हो जाएगा 1 और कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट रह जाइए, एक के पढ़ा में कॉट स्क्वायर एक बार में आएगा, तो इस एक में गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए और रह जाएगा। नेक्स्ट इसी एक बार में कटेगा तो एक एकम एक हो जाएगा। अब नीचे जो है इसका सभी का रूट, नीचे कॉट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, इस प्रकार से रूट के अंदर, और नीचे में बच जाएगा केवल कॉट ए, और ए हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि सब जो है से कॉट में चेंज हो गया। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे है 10a, तो 10a को क्या हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइए कितना इजी है, एकदम से लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो है से 10 डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 10 था, इसको डायरेक्ट कॉट के रूप में लिखे थे, क्योंकि जो tan थीटा होता है वह tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, tan a है, तो tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में cot a, और cot के फॉर्म में हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। इधर चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि tan
ए बराबर 1/cot ए, इस प्रकार से, और इसका ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 का सभी आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।